बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा 9th क्लास का टोटल सिलेबस चेंज हो चुका है। मोस्टली सिलेबस चेंज हो चुका है। तकरीबन चैप्टर्स के कुछ नेम मिलते जुलते हैं, वो भी सिर्फ नेम एक दो मिलते जुलते हैं। बाकी जितना भी सिलेबस है वो 100% कॉन्सेप्चुअली चेंज हो चुका है। तो अभी चूंकि आप लोगों को पता है हमारे पास मार्केट्स में बुक्स वगैरह अवेलेबल है नहीं, और हमने पढ़ना जरूर है। जैसा कि आप लोगों को ये चीज बाखूबी पता है कि जैसे हमारा सेशन स्टार्ट होता है तो आप लोगों को पढ़ाया जाता है। अभी आप लोग जितने बच्चे बैठे हैं, मेरे ख्याल में किसी बच्चे के पास भी कुछ ऐसा मटेरियल नहीं होगा जिससे उसको जो है ना वो समझे कि मैं पढ़ने के ध्यान से आया हूं। अभी आप लोग आए होंगे ऐसे बैठने, खेलने, कूदने और अपने जो है ना इंजॉय माहौल में। लेकिन साफ जरा आप लोगों को पता है कि सर होते हैं। तो मैंने आने के लिए अपने लिए मैंने एक हर चैप्टर के जितने भी मेरे पास जो चैप्टर थे वो अवेलेबल थे, जो मैंने मुझे पीडीएफ फॉर्म में जो है ना अवेलेबल हुए हैं, मैंने उसके नोट्स बनवा लिए हैं। तो उन नोट्स की सूरत नोट्स से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग भी उसको साथ साथ नोट करते जाएं। अगर आप लोगों के पास किसी के पास पीडीएफ फॉर्म में कुछ मटेरियल है तो वो आप लोग उसको भी नोट्स कॉपी करवा लें, ताकि आप लोगों को जब तक बुक्स नहीं आती तब तक आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो क्योंकि साफ ज़ाहिर है अभी ये स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग का भी एक एक पहला पहला लेक्चर आप लोगों का भी डिलीवर होना है। थोड़ा सा तवज्जो के साथ बैठना पड़ेगा, ऐसे बैठना पड़ेगा जैसे कि आप लोग सिर्फ बैठे ही यहाँ मैथ पढ़ने के लिए हैं। बस जिंदा ही बैठे हैं तो मैथ पढ़ने के लिए हैं, आप आते ही मैथ पढ़ने के लिए हैं। क्योंकि जब तक मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आप लोगों को ये समझ नहीं आएगी। अभी चूंकि फर्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर में एक एक चीज मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जो इसका इंट्रोडक्शन है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। मैं देखें चलता हूं अपने इस लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास सर क्लास 9th है, मैथमेटिक्स की बुक है, न्यू बुक है सर, जो अभी एडिशन चेंज हुआ है 2025 एंड 26 के एडिशंस में जो न्यू अभी बुक हमारी चेंज हुई है, तो उस बुक से हम पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से हमें अलाउ होनी है बुक जो प्रिंट हो रही है, उससे हमने आज पढ़ना है, वो हमारा लेक्चर है। तो उसमें सबसे पहले जो चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का क्या है? रियल नंबर। क्या है सर? रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमने इसको डिस्कस करना है आज। अब रियल नंबर्स वो तमाम नंबर्स जो हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं, वो सारे का सारा रियल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन साफ ज़ाहिर है हर एक जीव का, हर एक कौम का, हर एक इलाके का और हर चीज का एक अपना अपना दौर होता है। देखें, वॉच नहीं होती थी तो हम वक्त को काउंट करने के लिए, टाइम का कॉन्सेप्ट देखने के लिए कि अब वक्त दिन कितना रह गया है, रात कितने रह गए, तो उस वक्त धूप घड़ियां यानी सूरज से हमें पता चलता था कि दिन का ये पहर हो चुका है, या दिन के अब इतने मतलब वक्त रह गया है, या इस तरह का हम या पास जो था तराजू नहीं था जिसको हम कोई भी चीज मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, तो वो नहीं था। उस वक्त हम क्या करते होते थे कि उस वक्त हम अपने अपने हिसाब से हर एक इलाके के तहजीबी तरीकाकार जो भी होता था उससे उन्होंने एक सिस्टम बनाया होता था। कुछ लोग थे जो बर्तन यूज करते थे, एक चीज दे दी, बर्तन भर के दूसरी चीज ले ली, तो ये मेजर करने का हर एक का तरीका था। तो इसी तरह यहां भी रियल नंबर्स में हर एक इलाके, हर एक कौम के एक अलग अलग तहजीब, अलग अलग कॉन्सेप्ट था। तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वो आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा, यहाँ मैंने लिखा भी है, आप लोगों को ब्रीफ भी करूं। और ये चूंकि आप लोगों को पता है इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आप रट्टा लगाते रहें, याद करते रहें। जस्ट आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट देने के लिए है कि आप लोगों को पता हो कि जो हम काउंटिंग यूज करते हैं वो कौन सी काउंटिंग है, जो हम यूज कर रहे हैं वो कहां से शुरू हुई थी और एंड कहां पे है, और इसको एमसीक्यूज के लिए यूज किया जा सकता है। यानी ये टॉपिक आप लोगों को, जो टॉपिक 1 है, 1.1 है, कॉन्सेप्ट ऑफ द रियल नंबर्स है, हिस्ट्री ऑफ द रियल नंबर्स है, ये आप लोगों को एमसीक्यूज में यूज हो सकता है। तो देखें हम क्या करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ नंबर्स कंप्राइजेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशंस एंड टू द मॉडर्न अरेबिक सिस्टम। जो हमारे पास हिस्ट्री है नंबर्स की, न्यूमेरिकल्स की, वैल्यूज की हिस्ट्री है, वो बहुत पुराने दौर से लेकर तो अब तक जो हमारे पास सिविलाइजेशंस का दूसरा वर्ड मैंने एडवांसमेंट लिखा है, यानी शुरू से लेकर अब तक जो हम नंबर यूज कर रहे हैं उसको हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहला दौर था जा सर सुमेरियन का। सुमेरियन का दौर जो था सबसे पहले उन्होंने, यानी इसमें सुमेरियंस कौन थे? वो लोग थे जो बाबल्स के पढ़ने समझने वाले थे। वो उन्होंने क्या किया था, उनका जो बेस सिस्टम था सर वो 60 था।
कितना था बेस सिस्टम उनका? 60 था। और वो अक्सर, क्योंकि अब हर बंदे का, मैं यहाँ एग्जांपल दे दूं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रुपया हम लेके रुपया से चीज खरीदते हैं। अगर यही रुपया लेके चले जाए हम इंग्लैंड या सऊदी अरब या कनाडा, उनको कहें कि ये हमारे पैसे हैं और हमें चीज दे दें, क्या वो देंगे? वो तो मुंह पे मार देंगे, वो कहेंगे जाओ भी जब हो जाओ, ये क्या आप लेके, फिर उनको पता नहीं है कि रुपया भी है। मतलब ट्रेड जो भी होती है या जो भी कॉन्सेप्ट है वो हर एक मुल्क का, हर एक चीज का अलग अलग है। तो इसी तरह हर मुल्क की, हर तहजीब की, हर कौम की जो नंबरों की जो कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज है। तो जो हमारे पास सुमेरियन थे वो समाल कौन को यूज करते, लार्ज कौन यूज करते थे, इस तरह के कुछ वर्ड थे, उनके अपने कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाए होते कि ये हम इसको ऐसे कहेंगे, इसको ऐसे कहेंगे। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, वन उन्होंने लिखना था तो ये वन है चम्मच की तरह, समझ आ गई? यानी वन लिखना था तो वन में उन्होंने क्या करना था, ऐसे जैसे चमटा नहीं होता ऐसे उन्होंने वन निशान दे दिया, सैंपल दे दिया। अब वहां उनको जितने भी लोग थे उनको सबको पता था कि ये वन है। अगर 2 जाहिर करना था तो दो, वही 1 को 2 मरतबा शो कर देते थे। 3 जाहिर करते थे तो 1 को 3 मरतबा शो कर देते थे। तो ये नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट था। अब 10 था तो 10 एक ऐसे परिंदे नुमा, ऐसा उन्होंने शक्ल का नाम। के बाद जैसे जैसे ये जिद्दत आती गई तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको जो साफ जरे हर एक बंदे का दूसरे से लेन देन तो होता है, उस लेन देन के अंदर उसको थोड़ा सा और महसूस होगी, थोड़ी सी दिक्कत आई। उसके बाद है इजिप्टन। अब इजिप्टियन मिस्री लोग हैं, मिस्री लोग ने क्या किया, उनका जो दौर था वो 3000 से 2000 कबल मसीह था। और उनके बेस सिस्टम क्या थी, 10 थी, उनमें 10 नंबर यूज होते थे। और उनका लिखने का तरीका कार ये होता था कि लेफ्ट टू राइट, नंबर्स को लेफ्ट टू राइट लिखते थे। मसलन अब उन्होंने 1 लिखना था ना, एक मोटा सा कॉलम बना देना है, ये वाला, ये 1 है, 1 लिखना था। जैसे हम पिलर बनाते हैं, पिलर, तो वो कॉलम बना देते, वो 1 था उनके लिए, वो सैंपल था उनका सैंपल्स। अब उन्होंने अगर 10 शो करना है, 10 ऐसे ना, जैसे एक हम इंटरसेक्शन का साइन देते हैं, तो वो 10 हो गया उनके लिए। अब 100 को शो करना था तो 100 को शो करने के लिए वो एक ई नुमा, यानी डिफरेंट जानवरों की शक्लें भी हो सकती हैं उसमें, डिफरेंट तरह के सैंपल से, मेंढक भी उनकी गिनती में आता था, ठीक है, फूल भी उनकी गिनती में आता था। तो इस तरह के कुछ वर्ड थे जिन्होंने, जो इजिप्टियंस या इजिप्शियंस लोगों ने, मिस्री लोगों ने यूज किए थे अपनी गिनती को जाहिर करने के लिए। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं रोमन्स लोग। अब रोमन्स लोग जो यूनानी लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और वो तकरीबन उस काउंटिंग, उस गिनती, उस नंबरों को हम भी यूज कर रहे हैं। उन्होंने ना ज्यादातर इनका जो ये रोमन्स लैंग्वेज है, ये यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा यूज होती है और वो अब तक भी, मिडिल एज तक भी यूज होते रहे, यहां तक कि हम भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, हम 1 को अब रोमन गिनती में हम अपने नंबर्स लिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम रोमन काउंटिंग में यूज करते हैं। तो ये रोमन गिनती वो गिनती है जो यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा यूज होती है और अब तक भी हो रही है, और हमारे भी आजकल के मुल्क में, आजकल के दौर में हम भी यूज करते हैं। तो यानी इनका ये था, इनके लिए उन्होंने लिखना था कि 1 को इस तरह में लिखने हैं, 2 को हमने 2 जो है ना लाइन्स लगानी है, 3 को ऐसे करने हैं, 5 को V लिखना था और 10 को X लिखना था। अगर 50 था तो उसको L लिखना था। इस तरह अगर 100 है तो C लिखना है, अगर 500 है तो D लिखना है, अगर 1000 है तो M लिखना है। तो ये वाले जो नंबर थे ना, अब उनके जो नंबर्स थे टोटल उन्होंने 7 यूज किए। अब लाजमी नहीं हर जगह ये नंबर यूज हो, हर जगह ये गिनती यूज हो। तो इनको एक मसला पेश आया, जो हमारे पास रोमन्स थे यूज होती थी, तो वो कहीं अपने ट्रेड करते थे या लेन देन करते थे या कुछ ऐसा था, तो क्योंकि पूरी दुनिया का निजाम एक जैसा होगा तो हम सब एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकते हैं। अब जैसे पेप्सी है, हम पेप्सी हम पाकिस्तान में लेते हैं तो पेप्सी है, अगर हम इंडिया में जाके उसका नाम पेप्सी लेंगे तो पेप्सी मिल जाएगी। अगर हम क्या करते हैं, अरब के किसी भी इलाके में, किसी भी शहर में चले जाए, सऊदी अरब चले जाए, वहां भी हमें पेप्सी ही मिलेगी। यानी वो ऐसा वर्ड सारे लोगों को, सारी दुनिया को एक ऐसी चीज की तलाश थी कि जो हमें मिले और फिर हम उसके साथ तमाम दुनिया में तमाम लोगों के साथ वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सके और हम अपना जो है ना सिस्टम, निजाम दुनिया का, ट्रेड का, लेन देन का, कम्युनिकेशन का कर सकें। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारी लैंग्वेज जो है ना वो उर्दू है, पाकिस्तानी लैंग्वेज उर्दू है। अब हमारे पास कोई ऐसा गोरा, कोई अंग्रेज आ जाए जो इंग्लिश बोलने वाला और हमें समझ ना आए, वो हमें बात कर रहा हो और हमें समझा रहा हो, हमें समझ ना आए, तो हम उसके समझने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस तरह का कोई निजाम होना जरूरी था जहां ये सारे वर्ड इकट्ठे हो जाएं। तो उसके बाद इंडियंस का दौर आया। इंडियंस ने ना बहुत अच्छा काम किया। इंडियंस ने 0 को इंट्रोड्यूस करवाया। इंडियंस ने क्या किया सर, इंडियंस की जो बेस थी वो भी 10 है, उन्होंने डेवलप किया 0
और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी जिद्दत थी वर्ल्ड में जीरो का ऐड होना, क्योंकि पहले जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं था। कॉन्सेप्ट किसने दिया जीरो का? इंडियंस ने। जैसे इंडियंस ने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, अब उसको पूरी जो सिस्टम ऑफ नंबर्स है उसमें ऐड कर दिया गया, और उस इंडियंस के जीरो ऐड करने से जो नंबर्स बनते थे अब वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे। इंडियंस के जो वर्ड यूज हुए हैं, जो उन्होंने यूज किए हैं, जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उसको अरब में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसको हम इंडो अरेबिक नाम देते हैं। जो इंडियंस के काउंटिंग या इंडियंस का नंबर सिस्टम है उसको हम इंडो अरेबिक का नाम देते हैं। उसको हम कह सकते हैं कि इंडो अरेबिक। क्यों? क्योंकि इंडिया वालों ने, इंडियन ने उसको तो मुतारिफ करवाया, इंडियंस ने उसका कॉन्सेप्ट दिया, और तब आप लोगों को पता है कि हम पाकिस्तानी हो या अरब वाले हो, वो तो कॉपी करने के माहिर हैं। उन्होंने ना उठा के पूरी दुनिया में फैला दिया। खासकर जो हमारे वेस्टर्न वर्ड्स हैं, वहां पे उन्होंने, ये अरब लोगों ने वहां जाते थे तिजारत करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो वहां उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो इंडियंस की लैंग्वेज को अरब ने अपने ट्रेड में, अपने कारोबार में, अपने निजाम दुनिया में शामिल कर लिया, जिसको आज हम इंडो अरेबिक का नाम देते हैं। उस इंडियंस के वर्ड को, उस इंडियंस की काउंटिंग को, उस इंडियंस की जो हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम्स को, अरब्स का दौर चला। अब अरब्स ने क्या किया था, क्योंकि उनको तो वो नंबर तो मिल गया था ना जीरो, अब उन्होंने तो कुछ नहीं करना था। उन्होंने फिर जीरो से लेकर 9 तक टोटल नंबर्स को एक तरतीब दी। 0 से 9 तक उन्होंने नंबर्स को यूज करना शुरू कर दिया। अब वो टोटल नंबर बनते कितने हैं? 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 नंबर बनते हैं, जिसको हम डेसिमल सिस्टम्स भी कहते हैं, जिसको हम बेस 10 कहते हैं। जब 10 नंबर्स पूरे हो गए तो वहां उन्होंने फिर उनमें जो नंबर्स थे अब यूज करने कर दिए पूरी दुनिया में। और इसमें तकरीबन जो है ना, इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी का नाम बहुत सुनहरे अल्फाज में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अलजबरा इजाद किया, और अलजबरा क्या है? वो माँ है, माँ मैथ की। यानी अलजबरा जो है ना एक जड़ है, बुनियाद है मैथ की, जिसको समझने कहते हैं कि अलजबरा आ गया उसको सब कुछ आ गया। अब अलजबरा जिसने समझ लिया, अलजबरा जिसको समझ आ गई, अलजबरा का कॉन्सेप्ट जिसके जहन में है, तो समझ लें वो पूरा मैथ समझ चुका है। अलजबरा ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में बड़े बड़े मुश्किल से मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सॉल्व करने में इस्तेमाल होता है। तो अलजबरा का कॉन्सेप्ट जो है इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने दिया। अब वो अरब्स का था, इसमें उसने आगे मजीद जिद्दत फैलाई। हम इसको कह सकते हैं कि ये की पॉइंट है, ये हमारा जो मस्ट रोल है मूसा अल ख्वारिज़मी का। किसमें? इस इंडियंस काउंटिंग में अरब्स का जो यूज है या अरब का जो डेवलपमेंट है वो ये है कि अलजबरा इजाद किया मूसा अल ख्वारिज़मी ने, जिससे आगे उसने पूरी दुनिया में उसको जो है ना मुतारिफ करवाया, और आगे उसका काम जो है ना बहुत आसान हो गया सबका। अच्छा, इसके बाद आ जाता है मॉडर्न इरा, जो आजकल का भी है मॉडर्न इरा, जिसको हम भी मॉडर्न इरा में शामिल हैं। तो वो मॉडर्न इरा 17 से लेकर प्रेजेंट, 17 जो है ना सीई से लेकर प्रेजेंट तक, अब तक ये जो है ना निजाम चल रहा है। हम नया दौर भी इसको कह सकते हैं। अब नया दौर में क्या हुआ कि 2 चीजों उन्होंने मुतारिफ करवाई। कौन कौन सी? 2 सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, डेवलप करवाए। एक बेस 2 सिस्टम है जिसको हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें 0 और 1 यूज होता है, और ये कंप्यूटर लैंग्वेज भी है, याद रखिएगा। जो आजकल का कंप्यूटर का दौर है इसमें ये लाजिम है। और दूसरा है हमारे पास हेक्साडेसिमल, जिसको बेस 16 कहते हैं। हेक्साडेसिमल को बेस 16 कहते हैं, और बेस 2 को हम बाइनरी सिस्टम्स कहते हैं। अब हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि 16 का निजाम है। अब ये 2 सिस्टम, पहले जो सिस्टम चल रहे थे उनमें ये शामिल नहीं थे। जो हमारा नया मॉडर्न दौर आया है उनमें ये 2 सिस्टम्स ऐड किए गए हैं। 0 कॉन्सेप्ट पहले ही था, 0 और 1 का। अब 0 और 1 जो है वो हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी सिस्टम है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। जो पूरी दुनिया में कंप्यूटर का निजाम चलता है वो 0 और 1 यानी बेस 2 पे चलता है। और जो बाकी हमारे पास इसका हेक्साडेसिमल सिस्टम है 16, बेस 16 का है, वो आजकल के दौर की इजाद है। तो बेटा ये था हमारा, जिसको कहते हैं ना कि छोटा सा ऐसे समझ लें एक इंट्रोडक्शन। बाकी आप लोग, ये है हमारे पास नोट्स हैं, आप लोग भी कोशिश करें इसको कॉपी करवाएं, लें इसको रीड करें। सिर्फ रीडिंग के लिए, नॉलेज के लिए रीडिंग करना है, हमने रट्टा नहीं लगाना। कुछ ऐसा नहीं है जो इसमें से पेपर में आ जाएगा। ये एमसीक्यूज के लिए पूछ सकते हैं, इनमें से बेस पूछ सकता है आप लोगों से, उनका जो है ना वो हमारे पास दौर पूछ सकता है, उनमें
हो सकता है कि आप लोगों को पूछ ले कि जीरो किसने इन्वेंट किया, तो वो इंडियंस ने इन्वेंट किया। तो ये चंद बातें थी जो लाजमी आप लोगों से डिस्कस करनी थी, तो मैंने आप लोगों को वो छोटा सा ऐसे इंट्रोडक्शन दिया है। इसके साथ ही, क्योंकि इसके बाद हम इंशाल्लाह बकायदा अपना जो रियल नंबर है उस पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए, आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाए। तो इसके अगर किसी बंदे को इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। अदरवाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जो है ना उसके रियल नंबर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह।